फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि ये मैक्रों की भारत की चौथी यात्रा है और इस बार फोकस सुरक्षा क्षेत्र में नए सौदों और संयुक्त निर्माण पर होगा। आइए समझते हैं कि इस मुलाकात में क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत में ही रहेंगे। वे अपनी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों के साथ मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके भारत यात्रा पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारत में आपका स्वागत है। भारत आपके आने पर और हमारे आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बातचीत से अलग अलग सेक्टर में सहयोग और मजबूत होगा और दुनिया भर में तरक्की की मदद मिलेगी। मुंबई में और बाद में दिल्ली में मिलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त इमैनुअल मैक्रों। मैक्रों ने भी विमान से भारत आते समय पोस्ट किया कि वे व्यापार, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संस्कृति और डिजिटल क्षेत्र के नेताओं के साथ आए हैं ताकि दोनों देशों का सहयोग और गहरा हो। इस यात्रा में मैक्रों मुंबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और फिर दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। वार्ता एआई से लेकर रक्षा तक होने की संभावना है क्योंकि दोनों देश एआई के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत और फ्रांस मिलकर नई तकनीक विकसित करना और इसका वैश्विक स्तर पर ही सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहते हैं। मुंबई का एआई समिट इसी दिशा में बड़ा कदम है। वहीं रक्षा सहयोग की अगर बात करें तो भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। फ्रांस भारत का विश्वसनीय रक्षा साझेदार है। इस बार की चर्चा में मुख्य फोकस इन मुद्दों पर होगा। राफेल लड़ाकू विमान। दरअसल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने का सौदा किया था। ये विमान भारतीय वायुसेना में पहले से ही सेवा दे रहे हैं। अब चर्चा हो रही है कि क्या भारत और राफेल खरीदेगा या मौजूदा राफेल के लिए नए हथियार और अपग्रेड किए जाएंगे। राफेल भारत की हवाई ताकत को बहुत मजबूत बनाता है। 2005 में भारत और फ्रांस ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का सौदा किया। ये पनडुब्बियां मुंबई के मझगांव डॉक में भारतीय टेक्नीशियनों द्वारा फ्रेंच तकनीक से बनाई जा रही हैं। अब तक 5 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। 6ठी पनडुब्बी भी जल्द तैयार हो जाएगी। अब बात हो रही है क्या प्रोजेक्ट 75 इंडिया में भी फ्रांस के साथ सहयोग बढ़ेगा। इसके साथ चर्चा में हैमर मिसाइल का सौदा भी है। हैमर एक बहुत सटीक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे फ्रांस की कंपनी MBDA बनाती है। ये राफेल विमान से लॉन्च की जाती है। दूर से दुश्मन के बंकरों या ठिकानों को नष्ट कर सकती है। भारत इसे राफेल पर फिट करने की योजना बना रहा है। संभवतः भारत में ही इसका संयुक्त निर्माण हो जाएगा। यह मिसाइल भारत की सैन्य ताकत को और सटीक बनाएगी। चर्चा में हेलीकॉप्टरों के संयुक्त उत्पादन का मुद्दा भी है। फ्रांस की कंपनी एयरबस हेलीकॉप्टर्स भारत में निवेश करना चाहती है और मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर बनाए जा सकते हैं। इससे भारतीय सेना को नए हेलीकॉप्टर मिलेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। इसलिए यह सौदा अहम भी माना जा रहा है। इसके साथ ही यह सौदा भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अगर इसकी बात करें तो इससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा क्योंकि ज्यादातर नए प्रस्तावों में भारत में ही निर्माण की बात है। इससे भारतीय कंपनियां तकनीक सीखेंगी और हम विदेशी हथियारों पर कम निर्भर होंगे। वहीं फ्रांस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का मजबूत साथी है। दोनों देश चीन की बढ़ती ताकत के सामने संतुलन बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मोदी और मैक्रों की यह मुलाकात सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। एआई, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी अहम फैसले हो सकते हैं। दोनों नेताओं की दोस्ती और भरोसा भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत बना सकता है।